हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम देखते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। काफ़ी लोगों को ये टॉपिक बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट है, तो यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो होता क्या है। तो एनी टाइप ऑफ वेस्ट दैट आर जनरेट इन हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, ऑटोप्सी सेंटर और लेबोरेटरी सेंटर और इम्यूनाइजेशन सेंटर। जो भी क्या होता है कि एनी टाइप ऑफ वेस्ट जो जनरेट होता है कहाँ से, हॉस्पिटल हो गया, रिसर्च सेंटर्स हो गए, ऑटोप्सी सेंटर हो गए, और जो लैब वगैरह हो गई, या जो भी इम्यूनाइजेशन सेंटर हो गए, ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हो गए। तो वहाँ से निकलने वाला जो भी वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। और देन क्या है कि डीज मैनेजमेंट, जब इनका मैनेजमेंट होगा उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देन हम बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल पास की। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो हैंडलिंग रूल था वो कब पास आउट हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था वो 1998 में, एंड अगेन रिवाइज हुआ था 2016 में, और उसके बाद अगेन रिवाइज हुआ था 2020 में। देन बात करते हैं कि BMW मैनेजमेंट जो हैंडलिंग रूल है किसके अंडर वो आया था। तो वो आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ठीक है। और नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है कि BMW मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल रिगार्डिंग बाय किसके रिगार्डिंग आया था, वो आया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री। देन बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, कि प्रेसिडेंट कौन है मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, ये तो वो है मिस्टर प्रकाश जावेदकर। देन बात करते हैं कि सोर्स क्या होते हैं। तो बायोमेडिकल के दो सोर्स होते हैं, एक होता है मेजर सोर्स और एक होता है माइनर सोर्स। मेजर सोर्स में क्या है, दीज आर वेस्ट जनरेट इन लार्ज अमाउंट। क्या होता है कि जो वेस्ट है और लार्ज अमाउंट में क्या होता है, जनरेट होता है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, इम्यूनाइजेशन सेंटर और लेबोरेटरीज। देन माइनर सोर्स में क्या आ जाता है, वेस्ट जनरेट इन स्मॉल अमाउंट, जैसे कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, होम विजिट। इनमें क्या होता है कि थोड़ा स्मॉल अमाउंट में हमें क्या देखने को मिलता है, वेस्ट, तो इसलिए हमने इसे माइनर कैटेगरी में रखा है। देन हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हाउ मैनी टाइप ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट के कितने टाइप होते हैं, तो 3 होते हैं। और हाउ मैनी टाइप ऑफ जनरल वेस्ट, तो वो 2 होते हैं। और BMW डिवाइडेड इन हाउ मैनी कैटेगरीज, तो हमने इसको 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हाउ मैनी स्टेप फॉलो इन BMW मैनेजमेंट, तो 7 है। हाउ मैनी कलर कोडिंग, वैसे 5 होती थी, लेकिन अब क्या है कि अभी रिगार्डिंग में 4 हो गई है, तो कितनी होंगी कलर कोडिंग होंगे 4। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल वेस्ट, सेकंड बायोमेडिकल वेस्ट एंड अदर वेस्ट। तो जनरल वेस्ट 85% होता है, बायोमेडिकल वेस्ट 10% एंड अदर वेस्ट की बात करें तो 5%। और जनरल वेस्ट में भी अगर हम बात करें तो ड्राई और वेट, ड्राई ब्लू में और वेट ग्रीन में। अब बात करते हैं स्टेप्स, जो मैंने अभी बताया कि 7 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है जनरेशन, देन होता है सेग्रीगेशन, और फिर होता है कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। पहले क्या है, वेस्ट को जनरेट किया जाता है, फिर उसको सेग्रीगेशन यानी अलग अलग किया जाता है, कलेक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन वो करते हैं, और स्टोरेज होता है उसका, ट्रीटमेंट, एंड फिर बाद में नेक्स्ट होता है डिस्पोजल। देन हम बात करते हैं विच साइन इंडिकेट ऑन व्हीकल वैन वेस्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हॉस्पिटल टू स्टोरेज, कि जो व्हीकल साइन एक तरीके से बोल सकते हैं, उसका एक हजार्डियस साइन जो होता है वो होता है इंटरनेशनल हजार्डियस साइन, ठीक है। जैसे साइन ऑफ BMW, तो उसका साइन ये होता है, इस तरीके का आपको डस्टबिन पर देखने को मिलेगा। और साइन ऑफ टाइप साइटोटॉक्सिक, तो उस पर ऐसा आपको C देखने को मिलेगा। साइन ऑफ रेडियोलॉजिकल वेस्ट, उसमें आपको इस तरह का साइन देखने को मिलेगा। देन हम बात करते हैं कैटेगरीज। तो अभी मैंने आपको बताया कि 10 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, इसमें जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो आ जाते हैं। देन सेकंड आता है एनिमल वेस्ट, थर्ड आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, फिर आता है वेस्ट शार्प, डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक, फिर आता है सॉलिड वेस्ट। इसमें एनाटॉमिकल वेस्ट जिस चीज़ पे लगा होगा ना, तो वो आ जाएगा, किसी चीज़ पे ब्लड लगा हो ना
वो सब इसमें आ जाएगा। फिर होता है सॉलिड वेस्ट, इसमें जो भी रबर प्लास्टिक वगैरह वो सब आ जाएगा। और लिक्विड वेस्ट और इंसिनरेशन एश, यानी कि होता है ना कि उसकी जो एक जला देते हैं जिसका राख बन जाना, वो वाला। और देन लास्ट हमारा है केमिकल वेस्ट। तो इसकी 10 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड है। तो देन अब हम पढ़ते हैं इसकी कलर कोडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, कैटेगरीज हो जाएंगी, टाइप ऑफ बैग, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल येलो आ जाएगा। ये कैसा होता है, एक नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग होता है। इसमें सेपरेट कलेक्शन करते हैं सिस्टम और लीडिंग टू इफिशिएंट ट्रीटमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, वही ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होगा वो इसमें आएगा, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट इसमें आ जाएगा, सॉइल वेस्ट वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन इसमें आ जाएंगी, केमिकल वेस्ट आ जाएगा, माइक्रोबायो टेक्निकल जो वेस्ट होता है वो आ जाएगा, क्लिनिकल लैब वेस्ट आ जाएगा, और केमिकल लिक्विड वेस्ट इसमें आ जाएगा। फिर बात करते हैं रेड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग है ये भी, और कंटेनर बोल सकते हैं आप। इसमें कंटामिनेटेड वेस्ट आ जाएगा जो रिसाइकलेबल होता है, ठीक है। जैसे ट्यूब हो गया, बोतल होगा, आईवी ट्यूब्स हो गए, सेट्स हो गए। ये क्या होता है कि इनकी रिसाइकल चलती रहती है, ये उससे क्या होते हैं दोबारा आ जाते हैं। और कैथेटर्स हो गए, यूरिन बैग हो गया, सिरिंज हो गया, विदाउट नीडल ग्लव्स हो गए। और देन हम देखते हैं वाइट, इसमें ये इसे हम क्या बोलते हैं, पंचर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं, लीक टेम्पर प्रूफ कंटेनर। और ये क्या होता है, वेस्ट सर्फ होता है इसमें, इंक्लूडिंग मेटल सिरिंज वगैरह इसमें आ जाएंगी। और उसके बाद देखते हैं ब्लू, इसमें कोड बोर्ड बॉक्स बोलते हैं इसको, विद ब्लू कलर मार्किंग होती है। इसमें ग्लास वेयर जितनी भी कांच वाली चीज़ें हैं वो ब्लू में आ जाती हैं, ठीक है। ओटो, इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो और प्लाज्मा हो गया, पैरालिसिस और डीप ब्यूरियल में इसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ऑटो माइक्रो हाइड्रो देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग, इसको हम ऑटोक्लेव करेंगे, माइक्रोवेव सब करेंगे, हाइड्रोव करेंगे, उसके बाद इसको हम सेंड कर देते हैं कहाँ पे, रिसाइकल के लिए। फिर बात करते हैं वाइट में, ऑटो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन फॉलो बाय शेडिंग नोट बी सेंड टू लैंडफिल। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दबाते नहीं हैं, इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन होगा इसका। इसमें क्या है, डिसइंफेक्शन और ऑटो माइक्रो हाइड्रो एंड देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग। इसमें भी हम इसको क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे ऑटोक्लेव वगैरह से, और फिर क्या कर देते हैं, हम इसको रिसाइकल कर देते हैं। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। राधे राधे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ऐसे वीडियो मैं आपको और भी प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।